गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आईए की जो टाइपिंग है उसके गाइडलाइंस के बारे में। जो आरएमएसएसबी बोर्ड है वो क्या गाइडलाइंस जारी की होगी उन्होंने, और कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा फॉन्ट आएगा, फॉन्ट साइज क्या होगी, एवरीथिंग, सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं उन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है जो आपका भाग 2 है, यानी कि जो फेज 2 है उसमें सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1 घंटे 30 मिनट पूर्व है केंद्र पर पहुंचना। तो ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, काम की जो बात है उस पर चलते हैं। पहली बात तो यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है उसके थ्रू आपका कैप्चर किया जाएगा, जिसमें आपकी जो फोटो है उसको कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, देखिए सबसे पहला काम का जो बिंदु है, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करे। तो आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है, आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपको वहां बताया जाएगा क्या डालना होगा, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, जो भी एंट्रीज आपके सामने खुलकर आ रही है उनको चेक करना है। वही वो मेरी ही इमेजेस है ना, मेरा ही डेटा है ना, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। टंकन गति यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसकी जो स्पीड है उसके परीक्षण है, तो उसको टेस्ट करने हेतु या उसको एनालाइज करने हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब सॉफ्टवेयर पर क्या होनी है, टाइपिंग होनी है, ठीक है। यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो इन्विजिलेटर को तुरंत सूचित करें। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो गया सिस्टम, या आपके लैपटॉप जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप जो इन्विजिलेटर है उसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर पर टंकन गति परीक्षा से पूर्व है, परीक्षा समय से परीक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा इससे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस समय टाइपिंग चल रही है आपको कोई भी दूसरा एप्लीकेशन जो है वहां पर ओपन नहीं करना है। टाइपिंग जो है हिंदी की टाइपिंग होगी पहले 15 मिनट, और कितने शब्द सही लिखने हैं, 20 सही शब्द प्रति मिनट से आपको क्या करना है, लिखना है। और वो भी औसत, औसत का मतलब वैसे ही है, सीधा सीधा अगर बोले तो 20 WPM जो है ये आपकी स्पीड होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अंग्रेजी में भी सेम 15 मिनट और कितने शब्द, 20 सही शब्द आपको लिखने हैं। इसके बाद की बातें अगर देखें, टंकन गति परीक्षा में 2 भागों में लिया जाएगा, प्रत्येक भाग में 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकन परीक्षा, इसका मतलब जाते ही आपको पहले हिंदी जो टाइपिंग है वो परफॉर्म करवाई जाएगी, तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकन गति परीक्षा ली जाएगी। और दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतराल होगा। पहले 15 मिनट की टाइपिंग चलेगी, उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक आएगा, उसके बाद 15 मिनट फिर से आपकी टाइपिंग चलेगी। अब इसके बाद आता है आपका जो कीबोर्ड है उसका लेआउट कैसा होगा। तो लेआउट ये रहा, वही ASDF वाला कीबोर्ड है, ठीक है, ASDF। और इस पे जो हिंदी है, खासकर बच्चे जो है ना 1-2 लेटर्स को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। एक तो जो श है, एक तो कौन सा है, जो श लेटर है, ठीक है, इसको लेकर, एक इस स को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन उनके माइंड में रहता है। तो एक बात ये समझ लीजिए, ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं के बाद जो L है इस पर ये आधा स आ रहा है, और इस पर ये कौन सा स आ कौन सा रहा है, पहले अगर इस चीज को आप नोटिस करें तो ये जो सपेरा वाला जो स है या फिर जो सड़क वाला जो स है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो L है उस पे मिलने वाला स, ठीक है। और ये स कौन सा होगा, तो मैंने आपको बता दिया, जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कौन सा लेआउट होगा, कौन सा स होगा, तो ये सड़क वाला स होगा। और जो ये लेआउट आपको यहाँ दिख रहा है इसी लेआउट को डिट्टो वहां पर फॉलो किया जाएगा। ये बात आप याद रख लीजिए, ये जो लेआउट यहाँ पर दिख रहा है इसी को क्या किया जाएगा, वहां पर फॉलो किया जाएगा। और जो शंकर वाला आपको यूज करना है तो उसके लिए ये रहा, देखिए जब आप आगे आएंगे तो इसी कीबोर्ड में आगे की तरफ जो लेटर आ रहा है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार के लिए कीबोर्ड दिखाना चाहूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आइडिया लग पाए। तो ये देखिए L के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया सेमीकोलन, कोलन के बाद में ये देखिए ऊपर की तरफ जो आप कोमा लगाते हैं, ठीक है, उस कोमा पर आपको क्या मिलने वाला है, उस कोमा पर आपको शंकर वाला जो श है वो मिलने वाला है, ठीक है। और वो भी देखिए, अगर आप देख रहे हैं विथ शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट, तो विदाउट शिफ्ट आप अगर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर सबसे काम की बात यह है, विदाउट शिफ्ट अगर आप यूज करेंगे तो ये वाला श आएगा, ठीक है, ये वाला श आधा आएगा ऐसे।
और अगर आप विथ शिफ्ट यूज करेंगे तो ये फिर ये वाला शे आएगा। तो ये बात याद रखिए, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर डाउटफुल फील करते हैं कि सर शे किस पे आएगा। तो ये जो लेटर है जिसपे ऐसे आपको कोमा का साइन मिलेगा, इस की पे आपको ये वाले शे मिलने वाले हैं, शे शंकर और शे षटकोण। शे षटकोण वाला जो है वो विदाउट शिफ्ट है, वो क्या है, वो विदाउट शिफ्ट है। और जो शे शंकर वाला है वो विथ शिफ्ट है, वो क्या है, वो विथ शिफ्ट है। ये बात याद रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करेंगे, कृतिदेव का उन्होंने कोई ऑनलाइन फॉन्ट डाउनलोड किया है और उसमें इस तरह की मिस्टेक चल रही है और उसकी वजह से आपकी जो टाइपिंग है वो डैमेज हो रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सेकंड थॉट जो यहां पर याद रखने वाला है, कीबोर्ड, ये कीबोर्ड दृष्टांत रूप है, इसे देवली 10 फॉन्ट के अनुसार चेक कर लेवे। देवली 10 जो फॉन्ट है वो उपयोग में लिया जाएगा। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे सोनमा कर रहे हैं, आप चाहे JR कर रहे हैं, आप चाहे सोनी टाइपिंग ट्यूटर कर रहे हैं, या कोई ऑनलाइन आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो देवली 10 में ही आप जो टाइप है वो करें। कीबोर्ड की कुछ की देवली 10 फॉन्ट के अनुसार दृष्टांत से भिन्न हो सकती है। ऐसा हो सकता है कुछ कीज अलग हो। तो आपको ये बात याद रखना है कि मुझे जो फॉन्ट लेना है वो कौन सा लेना है, देवली 10 में ही मुझे टाइप करना है, कृतिदेव 10 में नहीं करना, देवली 10 में करना है। थोड़ा सा शे और शे वाला फर्क रहता है वहां पर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देवली 10 में आपको करना है, कृतिदेव को आप साइड में करके देवली 10 आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। टंकण गति परीक्षा हेतु स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग करके टंकित करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई जैसे ये आपकी पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन है आपकी, और इस पूरी स्क्रीन में दो पार्ट बना दीजिए इसके। यहां तो टेक्स्ट लिखा होगा, यहां तो टेक्स्ट लिखा होगा, यहां आपको टाइप करना होगा, यहां आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है, यहां आपको टाइप करना है। तो ऐसे दो भागों में जो स्क्रीन है वो स्प्लिट होगा, ऊपर वाले भाग में पैराग्राफ होगा, नीचे वाले में आपको क्या करना है, टाइप करना है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जिस शब्द को आप टंकित कर रहे हैं वह चिन्हित या क्या करना होता है, सिंक्रोनाइज होता रहेगा। सिंक्रोनाइज का मतलब वो मैच होता रहेगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहे तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधारा जा सकता है कि जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग नहीं किया हो। देखिए बहुत सारे बच्चों का पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या सर बैक स्पेस अलाउ है? बिल्कुल बैक स्पेस अलाउ है। दूसरी बात, बैक स्पेस कब तक? तो देखिए दो तरह के बिहेवियर आते हैं यहाँ पर। एक तो बैक स्पेस है जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे उसके बाद आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब लिमिटेड बैक स्पेस है। देखो एक तो होता है फुल बैक स्पेस। फुल बैक स्पेस का मतलब अगर आपने 10 शब्द लिख लिए और आपको पहला शब्द एडिट करना है तो आप पहले को एडिट कर सकते हो। और जो लिमिटेड बैक स्पेस है उसमें क्या होगा, जब तक आप स्पेस नहीं देते तब तक तो आप एडिट कर सकते हैं। स्पेस अगर आपने दे दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सारी बातें मैं आपको क्लासेस में बताता हूं। जो बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं या अभी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो है मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूं। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कोई डाउट रहता है टाइपिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इन 20 डेज। सिर्फ 20 डेज में आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में 20+ करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। 7742748581 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट रहता है या आपको लगता है सर मुझे लगता है मेरी स्पीड अगले 1 महीने में 20+ नहीं आएगी, तो फिर आपका स्वागत है। हम गारंटीड लिख कर दे सकते हैं कि 100% 1 मंथ में आपका दोनों में 20+ जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अगला बिंदु हमारे पास, ऊपर वाले हिस्से, ये वाली बात हमारी हो गई, बैक स्पेस की बात हमारी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में अन्य अगले चिन्हित हाईलाइट शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब जो अगला हाईलाइटेड वर्ड है उसको क्या कर देना, आपको टाइप करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट शुरू कर लिया है, पूर्ण कर लिया है और अभ्यर्थी उसे सबमिट करना चाहते हैं। सिर्फ जब सबमिट करना है तभी आप माउस का यूज कर सकते हैं, बाकी आपको माउस का कहीं पर भी यूज नहीं करना,
ठीक है। अभ्यर्थी की गति व दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित रिकॉर्डेड होती रहेगी, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती एरर संकेत रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब जैसा ऊपर लिखा है वैसा का वैसा ही आपको क्या करना है, नीचे टाइप करना है। ठीक है। यदि अभ्यर्थी ने, देखिए स्क्रीन पर ऊपर दाहिनी तरफ घड़ी दिखती रहेगी। अब एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये आपका पूरा स्क्रीन है, ठीक है, तो इस तरफ जो है वो आपका टाइम चलता रहेगा। टाइम का मतलब घड़ी चलती रहेगी, ठीक है, जो ये दर्शाएगी कि परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय उपयोग कर लिया और कितना समय शेष है। यदि अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को निर्धारित 15 मिनट अवधि से पूर्व पूर्ण कर लिया है तो वह या तो सबमिट कर सकता है अथवा समय पूर्ण होने पर वह अपने आप ही क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। किंतु परीक्षा कक्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात ही छोड़ सकेगा। जो आपको टोटल वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर्स कैरेक्टर्स दिए गए हैं, अगर आप मान लीजिए उसे बहुत पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आप खुद सबमिट कर सकते हो, या वैसे 15 मिनट होने के बाद वैसे ही ऑटोमेटिकली जो सबमिट है वो हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा टंकण गति परीक्षा अवधि परीक्षा पूर्ण कर लेने पर होम पेज व टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही उसका सबमिट करेगा उसको ये मैसेज दिखाई देगा, टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड। ठीक है। अभ्यर्थी को हिंदी टंकण परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाई देगा। इसके पश्चात अंग्रेजी टंकण जो है वो शुरू होगा। तो हिंदी जो है वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग है, उसके बाद में जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी शुरू होगी। ठीक है। तो पहले हिंदी टाइपिंग होगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा, और उसके बाद में फिर आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द सॉफ्टवेयर द्वारा जांचे जाएंगे। अभ्यर्थी को चिन्हित शब्दों को दर्शाए अनुसार ही यथाक्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले भाग में लिखना। और कैसा होगा ये देखिए, अशुद्धि वाली बात, यदि कोई शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित किया गया तो वो त्रुटि मानी जाएगी। अतः आप चिन्हित शब्द को देकर उसे ही टंकित करें। चिन्हित शब्द के अनुसार टंकित नहीं करने पर आप द्वारा टंकित शुद्ध शब्द भी त्रुटि माना जाएगा। उदाहरण के लिए राम फल खा रहा है, इसमें फल शब्द चिन्हित है। ठीक है। मान लीजिए आपको फल टाइप करना है, और तो आप यदि टंकित करें, एक बार अपने स्पेस बार दबा दी और अगला शब्द खा चिन्हित हो जाएगा, तो आपको खा शब्द टंकित करना है। यदि इस समय फल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसका मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है ना वो ही आपको टाइप करना है। अगर मान लीजिए हाईलाइट आगे चला गया है और आप पीछे वाला शब्द टाइप कर रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा, वो एरर में काउंट होगा। इस बात को आप याद रखें, वो किस में काउंट होगा, एरर में काउंट होगा। यह ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी चिन्हित शब्द के क्रम में ही टंकित करे। ऐसा नहीं करने पर शुद्ध शब्द भी सॉफ्टवेयर द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया जाएगा। तो जहां जहां हाईलाइट हो रहा है वही शब्द आपको क्या करना है, टाइप करना है। टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में अपरिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन, अगर मान लीजिए आपने 1 नंबर पे लिखने वाले को 3 नंबर पे लिख दिया तो भी एरर होगी। ठीक है। अगर क्या कर दे आप परिवर्तन कर देते हैं या फिर स्थान परिवर्तन कर देते तो वो क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा। ठीक है। टंकत गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी। सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अर्हता हेतु जो मिनिमम है 20 WPM, अगर वो आपकी आ गई है तो आप पास हो गए, कोई मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे। ठीक है। सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द दिए गए शब्द के अनुरूप टंकित किए गए हैं तथा मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं एवं विराम चिन्हों के ऐसे समूह से है जिसके पहले तथा बाद में खाली जगह स्पेस हो। देखो ये जो 6 नंबर बिंदु है, एक बच्चे ने हमारे कमेंट किया था कि सर आप 6 नंबर बिंदु जाकर पढ़िए, उसमें आपने बोला है कि एक वर्ड का मतलब 5 की स्ट्रोक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप 6 नंबर बिंदु जाके पढ़िए। ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, बेटा पहली बात तो मैं खुद आई हूँ, 2013 भी और 18 भी क्वालिफाई हूं, और जब मैं आपके सामने कोई वीडियो लेके आता हूं तो हजारों बार उसे कंफर्म करने के बाद आपके साथ डिलीवर करता हूं। यहां पर जो बिंदु लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जो आपका वर्ड है वो 2 लेटर्स का 3 लेटर्स का वर्ड हो सकता है। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई थी वो ये बताई थी कि जब WPM के काउंट की बात आएगी तो उसमें वर्ड कितने लेटर्स का माना जाएगा, ना कि ये बात बताई थी कि एक वर्ड कितने लेटर का होता है। आपको ये बताया गया था कि जब आप WPM काउंट कर रहे हैं तो वहां पर WPM में जो वर्ड शब्द आप यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब हर बार 5 की स्ट्रोक होगा, चाहे आप टाइप कोई सी भी कर रहे हो। ठीक है जी।
हिंदी टंकण के अनुसार हिंदी टंकण परीक्षा के दौरान मात्राओं के एक से अधिक बार दबने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यद्यपि मात्राओं के एक से अधिक बार दबने से शब्द सही रूप से दिखाई दे सकता है, किंतु टंकण में मूल्यांकन हेतु शब्द को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे आपने सेना लिखना है, तो सेना में आपने जो एक की मात्रा है वो 2 टाइम प्रेस कर दिया, वो दिखेगा एक जैसा ही, लेकिन अगर आपसे 2 टाइम प्रेस हो गया तो वो एरर काउंट होगा। ठीक है। हिंदी टंकण के दौरान किसी भी अक्षर या मात्रा को बनाने में एल्ट की का उपयोग वर्जित होगा। देखो बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं क्या एल्ट की आएगा, एल्ट की आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं एल्ट की नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, एल्ट की यूज नहीं होगा। एल्ट की क्या है? वर्जित। वर्जित होने का मतलब क्या है? यूज नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एल्ट की के प्रयोग से टंकित किए गए सभी अक्षर व संबंधित शब्द त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे। जब एल्ट की यूज होगा ही नहीं तो इसके बारे में विचार ही नहीं करना। हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर एवं खड़ी पाई के संयोजन से टंकित किए जाते हैं तो ऐसे अक्षरों व संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। मान लीजिए ऐसा हुआ कि हिंदी वर्णमाला में कोई भी अक्षरों को छोड़कर अन्य कोई समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर या खड़ी पाई के संयोजन से टंकित किए जाते हैं, जैसे कि ये सीधी खड़ी पाई लगा दी, एवं जैसे आपने ऊपर एक मात्रा लगा के फिर खड़ी पाई लगा दी, ऐसे टंकित किए जाते तो ऐसे शब्दों को क्या माना जाएगा? त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। मान लीजिए कहीं पूरा लिखना था, सपेरा लिखना था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे आपको लिखना, मान लीजिए सड़क, आपको क्या लिखना था? सड़क लिखना था। अब आपने ये जो स है, आप एक तो सीधा स लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे स लिख रहे हैं। पहले आपने ऐसे लिखा आधा और फिर आप पूरा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एरर हो गई। ठीक है, ये एरर में काउंट होगा, ये बात याद रखिए। जब आपको पूरा लिखा, सड़क पूरा लिख के दिया गया है तो आप स पूरा का पूरा लिखिए, इसको आधा ना लिखे। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे आधा करके और फिर उसे पूरा करेंगे तो वो भी एरर में काउंट होगा। इस प्रकार की कीबोर्ड पर की स्ट्रोक से बनने वाले, देखिए जो बच्चा ये कह रहा था, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार कीबोर्ड पर एक की स्ट्रोक से बनने वाले पूर्ण अक्षर, जैसे मैं कोई सही माना जाएगा। यहां की स्ट्रोक वर्ड लिखने का सेंस क्या हुआ? की स्ट्रोक का मतलब प्रेस करना। जब आप मैं लिख रहे हो तो मैं आधा लिखे और फिर आप इसे पूरा कर सकते हो, लेकिन ये क्या माना जाएगा? गलत। जब मैं पूरा एक साथ लिखा हुआ है तो आप भी एक साथ लिखिए, यानी कि एक की स्ट्रोक में अगर मैं लिखना है तो एक की स्ट्रोक में ही लिखिए। अगर मैं को आधा करके फिर आप पूरा कर रहे हो तो 2 की स्ट्रोक हो गई और ये गलत होगा। ठीक है भाई। अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? अर्थात कैपिटल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर अथवा स्मॉल लेटर के स्थान पर कैपिटल लेटर के प्रयोग को वह संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया तो वो भी क्या माना जाएगा? एरर माना जाएगा। ठीक है, तो जैसा केस है वैसे टाइप करना है। इस तरह से आपका कैंडिडेट का जो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, रिजल्ट शीट उसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। रोल नंबर, टाइप वर्ड, ठीक है, नेम आ जाएगा उसका, करेक्ट वर्ड कितने टाइप के, इनकरेक्ट कितने टाइप के, ये सारी की सारी देखिए। यहाँ पर नेट स्पीड आ गया है कि नेट स्पीड उसका कितना रहा है, तो ये इस तरह से पूरा आपको रिजल्ट जो है वो आपका शो होगा। ठीक है। अच्छा, जब आप जाएंगे वहां पर तो सॉफ्टवेयर कैसा होगा? इस तरह का सॉफ्टवेयर आएगा जहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखकर और उसके बाद क्या करना है? लॉगिन करना है। ये पासवर्ड भी हो सकता है और यहाँ इस तरह से आपकी जो इमेजेस है वो खुलेगी। ठीक है, और ये आपके जो मैंने कहा था कि 2 स्क्रीन, इस तरफ आपका फोटो होगा, रोल नंबर डिटेल्स होगा। स्क्रीन जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला भाग है उसमें पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ होगा और नीचे वाले भाग में आपको क्या करना है? इसे टाइप करना है। ठीक है भाई। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर क्या हमारे जो मेन एग्जाम होगा उसमें सर साइज का ऑप्शन आता है क्या? साइज को बढ़ाने का, कम करने का? ऐसा नहीं है, साइज का ऑप्शन नहीं आता। जो आपकी स्क्रीन है उस पर आपको साइज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैंने 13 का एग्जाम दिया उसमें भी नहीं था, 18 का एग्जाम दिया उसमें भी नहीं था, 13 में मैं अंडर एज था, वहां पर सिलेक्टेड हूं और मेरी शीट्स और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दोनों के दोनों आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे। ठीक है, 18 में मैं भी कर ही रहा हूं जॉब। ठीक है, तो दोनों ही बार जो है आपको स्पीड, जो टेक्स्ट को लार्ज करने का, स्मॉल करने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं था। इट मीन साइज जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये जैसे आपने टाइप किया
और आता है यू आर सबमिटिंग योर टेस्ट। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आई थॉट अभी जितनी भी बातें मैंने की है, इन बातों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कैसे होना है, किस तरह से होना है। भ्रांतियों में फंसना नहीं है सर, कोई कुछ भी कहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद चेक करिए कि कौन से इंस्ट्रक्शंस है, कौन सी गाइडलाइन है, आप खुद चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये गाइडलाइन आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से कनेक्ट हो जाइए, वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा टाइपिंग को लेकर बहुत डरा हुआ है, उसको लगता है पता नहीं सर टाइपिंग होगी या नहीं होगी, या मुझे लग रहा हो नहीं रही है, ऐसे जो बच्चे हैं वो आप चाहे तो ऑफलाइन बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 7742748581 इस नंबर पे आप मुझसे खुद से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा, जयपुर में हमारा सेंटर नहीं है। ठीक है, हमारा जो सेंटर है वो है डीडवाना में। ठीक है, डीडवाना में हमारा सेंटर है। ठीक है, और ये डीडवाना कौन सा है, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीडवाना कुचामन। ठीक है, वहां पर मिलेगा आपको विनर्स चॉइस क्लासेस, विनर्स चॉइस क्लासेस। ठीक है, वहां पर आप चाहे तो ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला एक महीने में भाई 20 डेज में 20+, दोनों में 20+ स्पीड है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, और अगर और कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, और कोई भी तरह का प्रश्न है तो आप उससे ऑन कॉल भी अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स अ लॉट।